वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया था? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं हिंदी दिवस 14 सितंबर को भी मनाया जाता है। जो नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो ये दोनों तारीख याद रखना। 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत की तरफ से, तो 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है? हिंदी के महान साहित्यकार ब्योहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और उनके संघर्ष और मेहनत की वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। ब्योहार राजेंद्र सिंह का जन्म 14 सितंबर 1900 को मध्य प्रदेश के जबलपुरा में हुआ था और उनके जन्मदिन पर ही नेशनल हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विश्व हिंदी दिवस की बात आए तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है? तो किसके नेतृत्व में उत्तरी ध्रुव पर एक उड़ान भरी है? सुनीता मेहरा, जोया अग्रवाल, अनीता कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोया अग्रवाल के नेतृत्व में उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी गई है एक महिला पायलटों के दल की। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये हैं जोया अग्रवाल। एयर इंडिया की महिला पायलट की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हाईवे मार्ग उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रच दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरने के बाद यह टीम नॉर्थ पोल से होते हुए बंगलोर पहुंच गई है। इस दौरान करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और कैप्टन जोया अग्रवाल इस ऐतिहासिक उड़ान का नेतृत्व कर रही थी और उनके साथ में को पायलट के तौर पर थी कैप्टन पापागरी तन्मयी और कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे, जो उनके साथ को पायलट के रूप में थी। तो यह भी आ सकता है एग्जाम में और जोया अग्रवाल ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। तो यह किस नदी पर है? सिंधु नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु नदी पर 8 नई जल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है, जो अभी दी गई है 144। और अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता माने तो कुल क्षमता 113 मेगावाट है और अब यह बढ़ाकर कितनी हो गई है? 144 कर दी गई है, जो सिंधु नदी पर 8 जल नई विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो एडुकॉन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वाडा, नाडा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाडा के द्वारा एंटी डोपिंग एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने अपना एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यह वर्तमान एंटी डोपिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक नया और बेहतरीन संस्करण है, जिसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। अब बात आती है वाडा की, तो वाडा के बारे में हम देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 को वाडा की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग। और मुख्यालय की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की हम बात करें तो विटोल्ड
बांका इसके अध्यक्ष हैं, तो यह वाडा से रिलेटेड है। अब भारत की बात करें तो भारत में है नाडा। नाडा के महानिदेशक की बात करें तो नवीन अग्रवाल नाडा के महानिदेशक है। नाडा की स्थापना की बात करें, नेशनल एंटी डोपिंग इसकी फुल फॉर्म है। और स्थापना की हम बात करें तो 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना हुई थी। आदर्श वाक्य हम देखें तो प्ले फायर नाडा का आदर्श वाक्य है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो नाडा भी आप देख लेना, ये भारत का है, नेशनल एंटी डोपिंग एनर्जी। चलिए देखते हैं एजेंसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु धूलिया, विनोद कुमार, अजय शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह है सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया एक भारतीय न्यायाधीश हैं और वर्तमान में वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। तो ये हैं सुधांशु धूलिया, जो पहले उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी थे और वर्तमान में इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुधांशु धूलिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। ये हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने सरकारी कैलेंडर और डायरी को डिजिटल रूप से पेश किया गया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी की लॉन्चिंग केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध करवाया गया है। जल्द ही इसे अन्य 15 भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने फतेह फर्स्ट रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान ने फतेह फर्स्ट रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। फतेह फर्स्ट हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है। तो यह रॉकेट फतेह फर्स्ट 140 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और वहां तक मार कर सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया है? असम, बिहार, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य सरकार के द्वारा ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी कपड़े भेंट करने का फैसला लिया गया है। अब बात आती है असम की, तो हम देखते हैं असम के बारे में। ये मैप में देखिए आप, असम की अगर राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो दिसपुर असम की राजधानी है। गवर्नर हैं जगदीश मुखी और प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली। वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में है सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में ही की गई। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया। और असम की हिमा दास हैं जो डींग एक्सप्रेस के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जो असम की ही रहने वाले। और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में भी अपग्रेड करने वाला राज्य असम ही है। और असम में हाल ही में किसानरथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया और नए कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में किया गया। असम में प्रसिद्ध माता का मंदिर है जिनका नाम है कामाख्या माता। तो कामाख्या माता का मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? असम में ही। और मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द भी हाल ही में असम सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं असम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है। तो इस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है? 84, 85, 86 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की इस इंडेक्स में रैंकिंग रही है 85वीं रैंक भारत की रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। हेनले पासपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 85वें नंबर पर रहा है
और 2020 की बात करें, यह तो 2021 में रहा है 85वें नंबर पे। अगर 2020 का अगर पूछ लिया जाए तो 84वें स्थान पर था, और अब एक स्थान लुढ़क कर 85 पे आ गया है भारत का स्थान। अगर प्रथम स्थान पूछा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो जापान का प्रथम स्थान है इस लिस्ट में। अगर दूसरा स्थान पूछ लिया जाए तो सिंगापुर का। तीसरे स्थान पर आता है दक्षिण कोरिया। और सबसे खराब पासपोर्ट की स्थिति देखें तो अफगानिस्तान का सबसे खराब पासपोर्ट माना जाता है। इस लिस्ट में सबसे नीचे है अफगानिस्तान, और अपना देश है 2021 के अनुसार तो 85वें स्थान पर, और 2020 में 84वें स्थान पर था अपना देश भारत। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में नियुक्त किया गया है? सोमालिया में वीरेंद्र कुमार पॉल को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक यादव, सुरेंद्र चौधरी, अजय कुमार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।